जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते हैं स्टूडेंट्स को घबराहट होना शुरू हो जाती है। अच्छी तैयारी होने के बावजूद वो परेशान हो जाते हैं। बास को पास होने की फिक्र होती है और बास को अच्छे मार्क्स लेने की। फिक्र की हद तक तो ठीक है, फिक्र होनी भी चाहिए। फिक्र एक पॉजिटिव चीज है। ये हमारी हेल्प करती है अपने काम पर फोकस करने में, हमें एनर्जी देती है उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर फिक्र हद से बढ़ जाए तो ये परेशानी में बदल जाती है, डर, खौफ और स्ट्रेस में बदल जाती है। और स्ट्रेस एक नेगेटिव बिहेवियर है जो हमारी सलाहियतों को खा जाता है, हमारी उम्मीद को खत्म कर देता है। हम अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, हमारी जो तैयारी होती है हम उसका भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने डर पर काबू पा लें तो अपनी उसी तैयारी के साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, जिन पर अगर आपने अमल किया कि आपके जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स पूरा साल बहुत सारा वक्त जाया करते रहते हैं, खेल कूद में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में या सोशल मीडिया पर, ये सोचकर कि पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और जब एग्जाम्स करीब आते हैं, जब उनको होश आता है तो उनको पता चलता है कि वो बहुत सारा वक्त जाया कर चुके हैं और अब उनके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है, वो पैनिक हो जाते हैं, सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अब क्या करूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इतना टाइम तो आप पहले ही जाया कर चुके हो। अब जो टाइम बचा है उसको परेशान होने में जाया मत करें। जो होना था वो हो गया। अब जो टाइम बचा है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। उस बचे हुए टाइम को वरी टाइम ना बनाएं, बल्कि स्टडी टाइम बनाएं। वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करें। सोच सोच कर परेशान होने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें। फिक्र मत करें, अगर जो टाइम बचा है उसमें भी आप मेहनत करोगे, सही काम करोगे, जो डायरेक्शन में आपको दे रहा हूं उस पर अमल करोगे तो आपके लिए सब अच्छा होगा। अच्छा, अब आप कहते हो कि ठीक है, परेशान ना होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जाम्स में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तैयारी हुई नहीं और डर भी लग रहा है, तो परेशान कैसे ना हो। तो दोस्तों, आपकी बात भी सही है। चले मैं आपको इसका भी हल बताता हूं। आप एक काम करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, अपने माइंड को क्लियर करें कि प्रॉब्लम है क्या, डर क्यों लग रहा है। आप अपने पूरे सिलेबस को रिव्यू करें, उसको देखें, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला हिस्सा, कितना पढ़ चुका हूं, अच्छा याद है, बस रिवाइज करना है। दूसरा हिस्सा, जो चैप्टर्स आपको थोड़े बहुत याद हैं, कच्चे पक्के याद हैं। और तीसरा हिस्सा, वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल ही याद नहीं। दोस्तों, जो तीसरा हिस्सा है, जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल ही याद नहीं, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला फैक्टर है। इसी के बारे में हम सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। हम चूंकि नेगेटिव सोचने के आदी होते हैं, नेगेटिव चीज को सबसे पहले पिक करते हैं, इसलिए हम उन चैप्टर्स के बारे में ही सोचते रहते हैं जो हमने नहीं किए। दोस्तों, सबसे पहले तो जो आपके हाथ में है उसे महफूज करें। पहला हिस्सा यानी वो चैप्टर्स जो सबसे अच्छे याद हैं, सबसे पहले उन्हें रिवाइज करें, अच्छी तरह रिवाइज करें, बिल्कुल पक्का कर लें। अब आप दूसरे हिस्से की तरफ आएं। जो चैप्टर्स आपको कच्चे पक्के याद हैं उनको पक्का करने की कोशिश करें, उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। जब आपने ये भी कर लिया तो इतना कुछ करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बात कोई ऐसी भी गई गुजरी नहीं। इतना ज्यादा सिलेबस तो आपका अच्छा तैयार है, आपकी तैयारी इतनी भी बुरी नहीं, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपके पास जो टाइम बचा है, तो जो सवाल आपको बिल्कुल ही नहीं आते, जो आपके सिलेबस का तीसरा हिस्सा था, अब आप उसको टाइम दें, लेकिन उसको भी पहले प्रायोरिटाइज करें। अब ये देखें कि उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको पहले याद करने की कोशिश करें, बल्कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही याद करें। दोस्तों, इस तरीके पर अमल करके आप देखेंगे कि एग्जाम्स की तैयारी करना आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।
दोस्तों तीसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बड़े काम आएगी, इस पर जरूर अमल करना। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना कि काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते, बल्कि काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। इसलिए जब भी आपने पढ़ाई शुरू करनी है तो ये मत सोचें, ये बिल्कुल डिसाइड ना करें कि पढ़ने लगा हो तो इतने घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटा या 2 घंटे या उससे भी ज्यादा, बल्कि ये डिसाइड करें कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब पढ़ने बैठूंगा तो कितने चैप्टर्स याद करके या रिवाइज करके उठूंगा। दोस्तों टाइम डिसाइड ना करें, चैप्टर्स डिसाइड करें। और दोस्तों वीडियो के आखिर पर इतना कहना चाहूंगा कि अगर पूरी मेहनत के बाद भी आपका कोई पेपर अच्छा नहीं होता, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, उतने अच्छे नहीं आते जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये बात याद रखना कि एक एग्जाम में फेल होने का मतलब लाइफ में फेल होना नहीं होता। एक अपॉर्चुनिटी के खत्म होने का मतलब जिंदगी का खत्म होना नहीं है। इसलिए नाकामी से कभी ना घबराएं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी एग्जाम्स के बाद भी चलती रहेगी, एक के बाद एक इम्तिहान आपकी जिंदगी में आता रहेगा। आज अगर आप नाकाम हुए हैं तो अगर आप मेहनत करते रहे, अगर आपने हार ना मानी, तो कल आप जरूर कामयाब होंगे। इसलिए कभी भी जिंदगी में हिम्मत न हारें और कोशिश करते रहें। कोई भी काम है वो इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो अपनी जिंदगी में कभी लड़ा नहीं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।